रीडायरेक्ट एरर गूगल सर्च कंसोल ब्लॉगर के ऊपर अगर आपके रीडायरेक्ट एरर आ रहे हैं तो उसको आप कैसे फिक्स कर पाएंगे उसी के बारे में डिटेल वीडियो है। आप लोग बहुत ज्यादा कमेंट कर रहे थे मेरे ब्लॉगर वेबसाइट के ऊपर रीडायरेक्ट का एरर आ रहा है, इसको हम कैसे फिक्स कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा मदद करने वाले हैं, तो इसी वजह से मैं आपको बोलूंगा इस वीडियो को ध्यान से देख लेना। यहाँ पर जितने भी बात मैं आपको बताऊंगा मेरा पूरा एकदम 8-9 साल के ब्लॉगिंग और यूट्यूब एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने जितने भी सीखा है, जितने भी जाना है, जो भी चीज मैंने अपने साइट के ऊपर अप्लाई करके आज तक ठीक किए हैं, वही चीज एज इट इज पीसी ग्रबर चैनल के ऊपर मैं शेयर करता हूं। यहाँ पर आपको बहुत सारा चीज ऐसे दिखने के लिए मिल जाएंगे जो आपके नजरिया या फिर अपने जिंदगी को पूरी तरीके से बदल सकते हैं। इस चैनल का प्लेलिस्ट एक बार जरूर चेक करना। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर रीडायरेक्ट एरर आते क्यों हैं, सबसे पहले से शुरुआत करते हैं। बेसिक चीज मैं आपको समझाने वाला हूँ वो ये है, ब्लॉगर के ऊपर अगर आप अपने वेबसाइट बनाते हैं तो उसके इस पर आपको सेटिंग्स के ऊपर एक ऑप्शन दिखने को मिलते हैं HTTPS एबिलिटी करके। यहाँ पर बहुत सारे लोग इसको बंद रखते हैं और दोनों को चालू रखते हैं। देखिए, जो लोग अपने साइट को क्लाउड फ्लेयर के साथ कनेक्ट करके रखे हैं वो ये एक चालू रखे एक बंद रखे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कुछ कुछ केस पर यहाँ पे प्रॉब्लम दिखने को मिलते हैं। अब सबसे पहला प्रॉब्लम आप कैसे डिसाइड करोगे, मतलब ठीक कैसे करोगे। सबसे पहला प्रॉब्लम आपके साइट के ऊपर तो नहीं आ रहा है, उस केस पर आप व्यू ब्लॉग के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर लिंक को कॉपी कर सकते हैं और आप जाओगे अपने साइट के URL इंस्पेक्शन के ऊपर। यहाँ पे आपको डाल देना है HTTPS के साथ आपके URL यानी आपके साइट का होम पेज डाल के एंटर जैसे गाइस आप लोग यहाँ पे दबाते हैं, यहाँ पे आपका सबसे पहला प्रॉब्लम दिख जाते हैं। अगर आपके होम पेज इंडेक्स्ड है तो उस केस पर आपका पहला जो प्रॉब्लम है रिडायरेक्शन का वो दिखने को नहीं मिलेंगे। अब यहाँ पे अगर आपको सब कुछ ठीक ठाक नजर आ रहा है लेकिन ये इंडेक्स्ड नहीं है तो आप टेस्ट लाइव URL के ऊपर क्लिक कर दीजिए एंड यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको चेकआउट कर लेना है कि आपके होम पेज के ऊपर कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है। इस वजह से मैं ये बता रहा हूँ कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेरा होम पेज ठीक ठाक काम कर रहा है। तो आप क्या करना, रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग के ऊपर क्लिक करना। सबसे पहले अपने काम जो है वो है आपके होम पेज जो है HTTPS के साथ उसको इंडेक्स करवाना। उस केस पर आप ये ऑप्शन को एनेबल जरूर कर देना। उसके बाद अगर बात किया जाए रिडायरेक्शन एरर क्यों आते हैं, बेसिकली अगर आपके होम पेज इंडेक्स्ड नहीं है उस केस पर अगर आपके साइट आप गूगल के ऊपर सर्च करते हैं, लाइक यहाँ पे आप फुल टू APK या फिर जो भी, मैं full to apk.site यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ तो आप लोग यहाँ पे देख पाओगे यहाँ पे दो साइट मेरे पास दिखा रहा है। गूगल 2 साइट यहाँ पे निकल कर लेकर आ रहा है, एक तो HTTP www full to apk.site, उसके बाद नीचे और एक लेकर आ रहा है HTTPS www, ठीक है, एक HTTP लेकर आ रहा है, एक HTTPS लेकर आ रहा है। अब जो यहाँ पर URL मेरे पोस्ट के ऊपर बनेंगे, जितने भी URL बनेंगे, ध्यान से सुनिए, ये बात आपको कोई नहीं बताएगा, जितने भी मेरा पोस्ट के URL बनेंगे, एक पोस्ट के ऊपर चलता हूँ, यहाँ पर परमा लिंक के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर देखिए HTTP के साथ नहीं बन रहे, ये जो URL है HTTPS के साथ बन रहे। अब अगर गूगल इसको इंडेक्स करेंगे ना, अपने साइट के ऊपर इंडेक्स करने की कोशिश करेंगे तो HTTPS वाला URL ही इंडेक्स करेंगे, ना कि HTTP करेंगे। अब जो लोग यहाँ पर HTTP URL के साथ मेरे साइट के ऊपर जाएंगे, कोई भी पोस्ट के ऊपर जाएंगे, तो उस केस पर HTTPS वाला वहां पे रिडायरेक्शन का एक एरर देंगे, क्योंकि वहां पे लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं HTTP लिंक के साथ, लेकिन जैसे यहाँ पे लोग जाएंगे ना वो ऑटोमेटिकली HTTPS में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसी वजह से आपका सबसे पहला काम जो है वो है आपका होम पेज को इंडेक्स करवाना है। एक बात आपके दिमाग में मैंने डाल दिया कि सबसे पहला काम आपका क्या है। अब दूसरा काम आपको जाना है रिडायरेक्ट एरर के ऊपर। अगर आपका वो सारे चीज ठीक है उसके बाद आप यहाँ पे आ जाओगे। यहाँ पे जाने के बाद आप लोग देखोगे आपके कौन कौन से URL यहाँ पे एरर दिखा रहा है, मतलब कौन कौन से URL के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे जैसे आ जाते हैं, आपको इस URL के ऊपर आने के बाद आपको यहाँ पे इसको एक बार सर्च कर लेना है। जैसे गाइस आप लोग यहाँ पे इसको एक बार सर्च कर लेते हैं, नया टैब के ऊपर ओपन कर लेते हैं, तो आपको यहाँ पे देखना है ये जो URL है, बेसिकली यहाँ पर जो भी URL बन रहा है ना, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो URL बन रहा है यहाँ पर इस URL को आपके जो एरर दिखा रहे थे, यहाँ पर जो एरर दिखा रहा है ये URL और ये URL अगर सेम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर सेम नहीं है, लाइक M1 आ चुके हैं, लाइक कोई 2 नंबर 1 नंबर कुछ भी नंबर एक्स्ट्रा ऐड हो चुके हैं, तो उस केस पर क्या करना, यहाँ पर अगर अलग अलग URL है, मतलब जो भी कोई इस URL के ऊपर जा रहा है वहां पे एक अलग URL बन रहा है और रिडायरेक्ट एरर के अंदर एक अलग URL दिखा रहा है, तो उस केस पर आप URL को कॉपी करना एंड कॉपी करने के बाद यहाँ पे रिमूवल्स के ऊपर जाना है। ये रिमूवल के ऊपर जाने के बाद यहाँ पर न्यू रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक करना, क्लियर स्निपेट के ऊपर जाना, यहाँ पे URL को डाल देना और यहाँ से नेक्स्ट करके इसको क्लियर कर देना। अगर
नए यूआरएल बन रहे, लाइक यहाँ पे फॉर ऐसे करके .2 बन रहे, तो .2 अगर बन रहे और आपके मेन यूआरएल अगर ऐसा है तो उसके पर ये जो .2 एक्स्ट्रा बन रहे उसको इस यूआरएल को पूरी तरीके से रिमूव कर देना, रिमूव दिस यूआरएल ओनली, इसके ऊपर क्लिक करके नेक्स्ट कर देना। एंड ये सारे काम करने के बाद आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे ऊपर की तरफ जाना एंड यहाँ पे जाने के बाद सी डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना, यहाँ पे स्टार्ट न्यू वैलिडेशन के ऊपर क्लिक करना। जब तक इसको रिमूव नहीं करेंगे ये प्रॉब्लम ना फिक्स नहीं होंगे। यहाँ पर इसी तरीके से आप इसको फिक्स कर सकते हैं। ये आपके 2 नंबर तरीका गए हैं। अब 3 नंबर जो तरीका है वो भी बहुत तगड़ा तरीका है। लाइक यहाँ पे आपके एरर दिखा रहे हैं HTTP के साथ, ठीक है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। HTTP के साथ कोई एक पुराने आपके यूआरएल थे, मतलब एक पोस्ट है, इस पोस्ट को आपने न्यू बनाए हैं। ये एक यूआरएल पहले था, इंडेक्स था गूगल के ऊपर, लेकिन ये एक न्यू पोस्ट आपने ऐसा ही एक पोस्ट बनाए हैं और पुराने वाले को डिलीट कर दिए हैं। तो उस केस पर यहाँ पे आपको रिडायरेक्शन का एरर मिल सकते हैं। उस केस पर आप लोग क्या करोगे, बेसिकली जो यूआरएल के ऊपर आपके रिडायरेक्ट का एरर मिल रहे हैं उस यूआरएल को आप लोग कॉपी करना, कॉपी करने के बाद ब्लॉगर वेबसाइट के ऊपर जाना एंड यहाँ पे पोस्ट को न्यू टैब में ओपन कर लेना। उसके बाद सेटिंग्स के ऊपर जाना, सेटिंग्स के ऊपर आने के बाद आपको नीचे की तरफ आना है। नीचे की तरफ जैसे गाइस आ जाते हैं, यहाँ पे आने के बाद आपको थोड़ा नीचे पर एरर एंड रिडायरेक्ट्स दिखने के लिए मिल जाएंगे। अब यहाँ पे कस्टम 404 दिखने के लिए मिलेंगे, साथ ही साथ कस्टम रिडायरेक्ट्स दिखने के लिए मिलेंगे। अब आप लोग क्या करोगे, कस्टम रिडायरेक्ट्स के ऊपर क्लिक करना, ऐड बटन के ऊपर क्लिक करना। अब यहाँ पे जो यूआरएल आपने कॉपी किया था, मतलब जो आपके पुराने यूआरएल है, जो पोस्ट आपने डिलीट किया था, वो वाला यूआरएल जिसके ऊपर यहाँ पे एरर दिखा रहा है, इस यूआरएल को आपको यहाँ पे डालना होगा। यहाँ पे पूरा नहीं डालना है आपको। ये जो आपके साइट है, इस साइट के मतलब आपके जितने भी आपके डोमेन नेम है, डोमेन नेम का बाद में जो स्लैश बन रहे हैं उस तक आपको डिलीट करना है। यहाँ तक डिलीट करके पोस्ट के यूआरएल को रखना है और यहाँ पे जो आपके न्यू पोस्ट के यूआरएल है, जो आपने न्यू पोस्ट बनाए हैं, लाइक ये वाला पोस्ट आपने न्यू बनाए हैं, आप चाहते हैं वो यूआरएल के ऊपर जो कोई आए इस यूआरएल के ऊपर ऑटोमेटिक चले जाए, तो ये आपको खुद से करना पड़ता है। यहाँ पर भी आके आपको डोमेन को डिलीट करना है और पोस्ट के यूआरएल को बस रखना है। जैसे ही डोमेन को डिलीट करेंगे स्लैश तक, उसके बाद परमानेंट करके ओके कर देना। जैसे ही ओके कर देते हैं उसके बाद दोबारा आपको करना ये है, यहाँ पे जाके स्टार्ट न्यू वैलिडेशन कर देना है। तो ये आपके एरर जो है वो बेसिकली इसी तरीके से फिक्स हो जाएंगे। और देखिए रीडायरेक्ट का एरर बेसिकली इसी तरीके से आते हैं, इसी प्रॉब्लम की वजह से आते हैं, ऐसे ही प्रॉब्लम दिखने को मिलते हैं। इस तरीके से ही आप फिक्स कर सकते हैं। अगर इसके बावजूद आपके एरर आ रहे हैं तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, मैं उस टॉपिक को कवर करने की जरूर कोशिश करूंगा और इसको ट्राई करके देखिए, होपफुली आपके जो भी प्रॉब्लम है वो फिक्स हो जाएंगे। पीसी ग्रबर जो चैनल है, यहाँ पर मैं अपने एक्सपीरियंस एज इट इज शेयर करता हूँ, कुछ भी छुपाता नहीं हूँ। इसी वजह से इतने कम वीडियोस के अंदर इतने सारे लोग हमारे फैमिली के साथ जुड़ा हुआ है। तो मेक श्योर गाइस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इसका प्लेलिस्ट जरूर चेक करना, ये आपके लिए एक तोहफा हो सकते हैं। और पीसी ग्रबर चैनल के ऊपर जितने भी थीम, जितने भी टेम्पलेट मैंने आपको दिए हैं, प्रीमियम वगैरह जो भी टेम्पलेट है, वो सारे के सारे आपको पीसी ग्रबर के जो साइट है उसके ऊपर दिखने के लिए मिल जाएंगे। आपको गूगल के ऊपर सर्च कर लेना है पीसी ग्रबर एंड ये जो पीसी ग्रबर डिजिटल सॉल्यूशन करके है pcgrabber.link वाला साइट, इसके ऊपर आपको सारे के सारे फाइल दिखने के लिए मिल जाएंगे। हाँ, ऐड थोड़ा बहुत आते हैं, वो क्यों आते हैं वो भी आपको पता है। आप अगर हमारे रेगुलर व्यूअर है तो आपको जरूर पता होगा, लेकिन आप लोग चेकआउट करना, आपको सारे चीज यहाँ पे मिल जाएंगे। देखिए पीसी ग्रबर टीम कभी भी आपसे आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन लाइक ओटीपी, मेल एड्रेस, बैंक डिटेल्स, फोन नंबर कुछ नहीं पूछते हैं। तो ऐसी चीज कभी भी हमारे वीडियो के कमेंट पे, ईमेल पे या फिर हमारे साइट पे मत डाला कीजिए।